नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में को करिकुलर कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर में कम्युनिकेशन स्किल्स नाम का पेपर है और आज हम इस पेपर की फर्स्ट यूनिट पढ़ना शुरू करेंगे। फर्स्ट यूनिट का नाम है पर्सनालिटी एंड पर्सनल ग्रूमिंग, व्यक्तित्व एवं व्यक्तित्व अलंकरण। आज हम इस वीडियो में इसके दो टॉपिक्स अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी, डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी पढ़ेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद छात्र व्यक्तित्व की परिभाषाएं एवं अर्थ की व्याख्या कर सकेंगे। तो शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का अर्थ। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि सामान्य रूप में लोग पर्सनालिटी का अर्थ समझते हैं कि एक व्यक्ति दिखने में कैसा है, वो बाहरी रूप से कितना प्रभावशाली दिखता है। और ज़्यादातर लोग इसे फिल्म एक्टर्स के साथ या फिर प्लेयर्स के साथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि इनकी पर्सनालिटी के बारे में हम बात करते हैं। और इस पर्सनालिटी वर्ड की उत्पत्ति भी लैटिन वर्ड पर्सोना से हुई है, जिसका अर्थ होता है मास्क। जैसे कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते समय, डिफरेंट एक्ट्स करते समय वो किसी रोल को प्ले कर रहे होते हैं और वो वास्तव में वो होते नहीं है, लेकिन वो एक रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति हुई पर्सोना शब्द से है, जिसका अर्थ मास्क है, लेकिन यह इसका वास्तविक अर्थ नहीं है। तो पर्सनालिटी का वास्तविक अर्थ हम आगे समझते हैं और इसको हम कुछ परिभाषाओं के द्वारा समझेंगे। प्रोफेसर ड्रीवर के द्वारा दी गई परिभाषा है, पर्सनालिटी इज द टर्म यूज्ड फॉर इंटीग्रेटेड एंड डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फिजिकल, मेंटल एंड सोशल क्वालिटीज of the individual as that manifest itself to other people in the give and take of social life. व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक व सामाजिक गुणों के एकीकृत और गत्यात्मक संगठन के लिए किया जाता है, जिसे वह अन्य व्यक्तियों के साथ अपने सामाजिक जीवन का आदान प्रदान करता है। तो इस परिभाषा में कुछ मुख्य शब्द हैं। टर्म यूज्ड फॉर इंटीग्रेटेड एंड डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जोड़ना। एकीकृत मतलब बहुत सी चीजों को जोड़ा गया है। और वो चीजें कौन सी हैं? वो हैं फिजिकल, मेंटल एंड सोशल क्वालिटीज। शारीरिक, मानसिक व सामाजिक गुणों को एकीकृत करना, मतलब व्यक्ति के जो शारीरिक गुण हैं, जिसकी हम अभी इससे पहले बात कर रहे थे कि वो बाहरी रूप से कैसा दिखता है और शरीर के द्वारा वो किस किस प्रकार की गतिविधियां कर रहा है। तो एक्सटर्नल वो शारीरिक, पर इसके साथ साथ में मानसिक, यानी उसकी मेंटल एबिलिटीज क्या क्या हैं, वो क्या क्या कर पाता है। और साथ में जुड़ रहा है सामाजिक गुण कि वो सोशली कैसा है, समाज में वो किस तरह से लोगों के साथ उसका बिहेवियर है। तो सम टोटल ऑफ और इंटीग्रेशन ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल क्वालिटीज, व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक गुणों को जब हम एकीकृत करके देखते हैं तो वह व्यक्तित्व है। और साथ में एक शब्द आ रहा है गत्यात्मक यहाँ लिखा है डायनामिक। तो डायनामिक का मतलब होता है जो बदले, जो हमेशा एक जैसा ना रहे। तो इससे हमें ये पता लगता है कि पर्सनालिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो चेंज होता रहता है। और हमने देखा भी है कि हमारा व्यवहार भी पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और हमारा व्यवहार हर परिस्थिति में एक जैसा नहीं होता है। जब हम रिलैक्स्ड होते हैं, हमारा मूड अच्छा होता है, तो हमारा व्यवहार भी बहुत अच्छा होता है। कभी हम गुस्से में होते हैं, एजिटेटेड होते हैं, तो हमारा व्यवहार भी उसी तरह का होता है। साथ में अलग अलग लोगों के सामने भी हमारा व्यवहार अलग अलग होता है, अलग अलग परिस्थितियों में हमारा व्यवहार अलग अलग होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं अपने जीवन में, हम अपने जीवन में एक्सपीरियंस गेन करते जाते हैं, तो अनुभव के साथ हमारा व्यक्तित्व और अच्छा और अधिक बेहतर होता जाता है, हम सीखते जाते हैं। तो इससे हमें ये पता लगता है कि पर्सनालिटी एक गतिशील, एक गत्यात्मक
संगठन कहा गया है, इसे गत्यात्मक है, डायनामिक है, चेंजेबल है। तो इस परिभाषा से हम व्यक्तित्व का अर्थ समझे। पर्सनालिटी सम टोटल है, एकीकृत है, रूप है किसका? शारीरिक, मानसिक व सामाजिक गुणों का। और किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, बल्कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें समय के साथ साथ बदलाव आते रहते हैं या बदलाव हो पाना संभव होता है। आगे बढ़ते हैं। Allport, personality is the dynamic organization within the individual of those psychophysical systems that determine his unique adjustment to his environment. व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदैहिक तंत्र का गतिशील संगठन है जिसे उसके पर्यावरण से सामंजस्य स्थापित करने के लिए आवश्यक शील गुणों का एक संकलित नमूने के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अब यहाँ जो शब्द यूज किए गए हैं ऑलपोर्ट द्वारा, फिर देख रहे हैं हम डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। तो फिर से ऑलपोर्ट भी यही कह रहे हैं कि डायनामिक है यानी गतिशील है, मतलब पर्सनालिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो गतिशील है। पर्सनालिटी व्यक्ति की बदलती रहती है या बदल सकती है। ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि संगठन है, एक सम टोटल है। अब ये किसका सम टोटल बता रहे हैं? विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दो साइकोफिजिकल सिस्टम्स, मनोदैहिक तंत्र। तो इन्होंने शब्द प्रयोग किया है मनोदैहिक तंत्र। इसमें दो शब्द आ रहे हैं, फिजिकल, दैहिक। इसका अर्थ वही है जो हमने अभी पहले डिस्कस किया था कि बाहरी रूप से, शारीरिक रूप से, फिजिकल रूप से हम कैसे दिख रहे हैं या हम किस प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं। और साथ में जो दूसरा शब्द प्रयोग में आ रहा है वो है साइको। साइको का मतलब है, हिंदी में इसके लिए प्रयोग में लाया गया शब्द है मनो। हम लोगों ने मनोविज्ञान शब्द सुना है, तो मनोविज्ञान का अर्थ लोग मन से जोड़ते हैं, पर यह मन ना होकर के इसका अर्थ होता है व्यवहार, बिहेवियर। तो बिहेवियर हमारे जितने भी बिहेवियर पैटर्न्स हैं, हमारा आंतरिक और बाहरी तो हम जो लोगों के सामने अपना बिहेवियर दिखा रहे हैं, और साथ में आंतरिक जिसकी वजह से वो बिहेवियर बाहर दिख रहा है, हमारे जो गुण हैं, जो हमने इससे पहले पढ़ा था कि हमारी मेंटल एबिलिटीज, हमारे सोशल जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो साइको का मतलब मानसिक से है, हमारे अंदर का कंट्रोल जिसके द्वारा हम बिहेवियर बाहर प्रदर्शित करते हैं। और ये साइको शब्द, इसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में अभी और डिटेल में पढ़ेंगे। तो साइको फिजिकल सिस्टम्स का मतलब है मनोदैहिक तंत्र, दैहिक मतलब बाहरी, और मनो जिसका मतलब हमारे व्यवहार से है, और व्यवहार जिन फैक्टर से नियंत्रित हो रहा है हमारे मन के अंदर, जिसके बारे में अभी हम आने वाले वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। वुडवर्थ, पर्सनालिटी इज द एंटायर क्वालिटेटिवनेस ऑफ पर्सन। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र गुणात्मकता है। एक ही लाइन में इन्होंने सारी बात बोल दी कि व्यक्ति की समग्रता, समग्र गुणात्मकता। अब जितनी भी गुणात्मकता है, जितनी भी क्वालिटेटिवनेस है, क्वालिटीज हैं, जब हम उनको समग्रता में देखें, एंटायर में देखें, टोटलिटी में देखें, तो वो व्यक्तित्व है। बहुत सरल परिभाषा है कि व्यक्ति के जितने गुण हैं, उन गुणों को जब हम एक साथ समग्रता में देखते हैं, टोटलिटी में देखते हैं। अब समग्रता में वही सारी बात है कि उसके शारीरिक गुण, उसके सामाजिक गुण, मानसिक गुण, सोचने का तरीका, काम करने का तरीका, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, सारी बातें इसके अंदर आ जाती हैं। आगे बढ़ेंगे। गिलफोर्ड कहते हैं, वी मे डिफाइन पर्सनालिटी एज सम इंटीग्रेटेड पैटर्न ऑफ ट्रेट्स। हम पर्सनालिटी को एक शील गुणों के संकलित नमूने के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। देखिए वही बात, एक ही बात को अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग रूप में कहा जा रहा है। सम इंटीग्रेटेड पैटर्न ऑफ ट्रेट्स, शील गुण। शील गुण का मतलब होता है वो गुण जो हमें एक विशेष पहचान दिलाते हैं। जैसे हमने देखा है, कभी हम किसी व्यक्ति का नाम यदि भूल जाएं तो हम उसको उसके गुणों से पहचान लेते हैं। हम कहते हैं वो जो लंबा है, वो जो हमेशा सबकी मदद करता है, वो जो हमेशा हंसता रहता है, हर बात में उसका ह्यूमर है, बहुत हंसमुख है। तो ये क्या है? ये पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, ये हमारे व्यक्तित्व के गुण हैं जो हमें अन्य व्यक्तियों से अलग करते हैं, हमारी पहचान बना लेते हैं। तो गिलफोर्ड कहते हैं सम इंटीग्रेटेड पैटर्न ऑफ ट्रेट्स,
शील गुणों का संकलित नमूना। हमारे जितने गुण हैं, जब हम उनको इंटीग्रेट करके टोटलिटी में देखते हैं और वो हमें एक विशेष पहचान देते हैं, तो वही हमारी पर्सनालिटी होती है। तो इन परिभाषाओं के माध्यम से हमने आज पर्सनालिटी का या व्यक्तित्व का अर्थ जाना, जो कि यह है कि व्यक्ति की जितने गुण हैं उसके अंदर, उन सबको जब हम समग्रता में देखते हैं, वह व्यक्तित्व है। और कौन कौन से गुण? व्यक्ति के शारीरिक गुण, सामाजिक गुण, मानसिक गुण, उसके काम करने का तरीका, सोचने का तरीका, क्रियाविधि, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, ये सारी बातें मिलकर के पर्सनालिटी एक व्यक्तित्व की को परिभाषित करते हैं। तो इस तरह आज हमने व्यक्तित्व की परिभाषाएं एवं व्यक्तित्व का अर्थ जाना। तो इस वीडियो के अंत में मैं बच्चों से कहना चाहूंगी, शिक्षा है जीवन का आधार, शिक्षा से करें सपने साकार। धन्यवाद।